गुड मॉर्निंग। कल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन किया था डिस्क्रीट सीरीज में। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। 3 मेथड हैं यहाँ पे भी, आपका डायरेक्ट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है और आपका लास्ट वाला स्टेप डेविएशन मेथड भी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका क्या होता है, सीरीज इस प्रकार से दी हुई होगी, एक तरफ वर्ग दिए हुए होंगे और एक तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी। यही था हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब हमने मीन कैसे निकाला था, वहाँ पे हमने क्या काम किया था, जो ये वर्ग दे रखा है इनका मिड पॉइंट निकाल लिया था, याद है? हमने ऐसे मिड पॉइंट निकाल लिए थे। फिर जो मिड पॉइंट निकालने के बाद जो ये संख्याएं आई, इन्हीं को हमने अपनी दी हुई संख्याएं मान लिया और इनके सामने जो फ्रीक्वेंसी थी वो ये हैं। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था वहाँ पे f इंटू एम करके, ठीक है। अब जो ये टोटल जोड़ जो आया सिग्मा एफ एम का, उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया था तो हमारा मीन आ गया था। तो अब मीन आ गया हमारा। अब मीन आने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें हम जो ये मीन आया है इसका विचलन देखते हैं इन प्रत्येक संख्याओं से कितना है। उसके लिए हम हर इन संख्या में से, जैसे पिछले क्वेश्चन में अब तक करते आए हैं, हम ये दी हुई जो संख्याएं जो हमने निकाली हैं मिड वैल्यू से, इनका कितना डेविएशन है मीन से। तो 5 में से जो 18 मीन आया है ये घटाया तो -13 आ गया, 15 में से -18 किया तो -3 आ गया। ये कॉलम डी का कॉलम आ गया, ठीक है। अब इस माइनस के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस पूरे कॉलम का स्क्वायर हो गया। अब ये जो संख्या आई इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये 10 बार आई हैं, ठीक है। तो ये कितनी टोटल संख्याएं हो जाएंगी, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी स्क्वायर। यहाँ पे एफ डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर हो गया, एफ से हमने मल्टीप्लाई किया और ये आपका 5020 समेसन आ गया। इसको हमने टोटल एन से डिवाइड किया और पूरे का अंडर रूट करके हमने क्या निकाल लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आसान है, सेम टू सेम वही काम किया, सिर्फ हमने मिड वैल्यू निकाल ली और हमारी संख्याएं ये आ गई, ठीक है। उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही का वही है। अगर आप इसको शॉर्टकट मेथड से करना चाहो तो शॉर्टकट मेथड में हम करते क्या है, हम ये मीन निकालते नहीं हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एफ एम वाला जो ये कॉलम है ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में से एक कोई संख्या जो बीच की है उसको, जैसे यहाँ 25 आप मान लिया, अज्यूम किया, और फिर हम उस अज्यूम से 25 से कितना डेविएशन है इन संख्याओं का वो निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया आपने ये अज्यूम किया 25 है, तो 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, वो डी आएगा हमारा, समझ गए? वो हमारा डी आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। अगला, यहाँ पे इनका जो मिड वैल्यू थी इनमें से 25 एज्यूम कर लिया, फिर इनका डेविएशन देखा कि 5 माइनस 25 20, 15 माइनस 25, यहाँ पे 10 कर लेना, एक गलत लिखा हुआ है इन्होंने, और सबसे हम घटाते चले गए, हमारा डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी आ गया है वहाँ पे भी हमने एफ और डी किया था, यहाँ पे अब ये जो डी आया है एफ इंटू डी, फिर डी का स्क्वायर भी निकालेंगे, ये जो वाला है स्क्वायर किया क्योंकि नेगेटिव साइन को हटाना है, तो ये वाला कॉलम भी निकाल दिया, डी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर, अगला कॉलम पीछे वाले की तरह, ठीक है। अब यहाँ का जो फॉर्मूला हो जाता है वो आपका ये हो जाता है, इतना तो पीछे वाला ही था, माइनस सिग्मा एफ डी ओब्लिक एन का स्क्वायर, यानी कि जो एफ डी है ये भी आपको समेशन करना है और इस वैल्यू में पुट कर देना है। ये दोनों ही काम हमने कल भी किए थे, बस संख्याएं हमारी डायरेक्ट दे रखी थी वहाँ पे, यहाँ आपने मिड वैल्यू से वो संख्याएं खुद निकाल ली। इतने वाला हिस्सा वही शॉर्टकट का मेथड जो कल क्या था, डिस्क्रीट सीरीज था, क्योंकि इतनी अगर आपके पास वैल्यूज़ दे रखी हैं एक तरफ और फ्रीक्वेंसी, तो आपकी एक किस्म से डिस्क्रीट सीरीज में ही ये कन्वर्ट हो गई है। तो वही का वही काम आपको यहाँ करना है, बस मिड वैल्यू निकाली। अब उसके द्वारा आपको क्या करना है, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर शॉर्टकट मेथड को, अगला जो मेथड हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, जो ये डी आई है इनकी कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए जो कॉमन गैप है, जैसे 10 10 10 10 का गैप है यहाँ पे, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है। तो एक नया कॉलम डी डैश बन जाता है और उस डी डैश से आपको क्या निकालना है, डी डैश स्क्वायर निकालना है, और उन दोनों कॉलम से डी डैश और डी डैश स्क्वायर से एफ डी डैश और एफ डी डैश स्क्वायर निकाल के 2 कॉलम बना लेने हैं। वही काम जो हमने कल किया था। यहाँ न्यूमेरिकल में देख लीजिए, ये आपकी वर्ग दिए हुए हैं, मिड वैल्यू निकाली, फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, कोई भी एक आपने इनमें से एज्यूम कर लिया, मान लिया 25 एज्यूम किया, तो ये आपकी संख्याएं आ गई। अब इन सब को, क्योंकि इनमें ये 10 का डिफरेंस है तो इनमें भी 10-10 का डिफरेंस आएगा, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर देते हो, तो ये डी डैश का एक कॉलम आ गया। आसान कैलकुलेशन हो गई। अब एफ डी डैश और एफ डी डैश स्क्वायर 2 कॉलम, डी डैश आपका ये आ गया, इसको एफ से मल्टीप्लाई किया, इनका स्क्वायर करके फिर एफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये कॉलम। अब आपका वही ऊपर वाला फॉर्मूला सेम, इनटू आपको जो ये 10 का गैप लिया है इनटू आई कर देना है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मेथड, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीका डेविएशन का सीरीज में कितना चल रहा है वो बताने का तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्वेश्चन को आपको करना है, इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन की एक डेफिनेशन और इसके गुण और दोष, ठीक है। गुण और दोष जो हैं वो भी आप एक बार इनके पढ़ोगे, ये ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर से। अभी आप इतना करिए, आगे हमारे 2 मेथड और बच गए हैं आसान से, एक क्वार्टाइल और एक वेरिएशन, उनको और हम अगली क्लास में देखेंगे।